যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তর্লীলায় আছি, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 43 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তর্লীলা 14.43 অনওয়ার্ডস। শোনো বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী, শোনো বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী। যার লোভে মোর মন ছাড়িল কবির ধর্ম, যোগী হইয়া হইল ভিখারি। যার লোভে মোর মান ছাড়িয়া লোক বেদ ধর্ম, যোগিয়া হইয়া ইলা ভিখারি। তিনি বলেছিলেন, হে বন্ধুগণ, কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ করো। সেই মাধুর্যের লোভে আমার মন লোক ধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে যোগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। ये श्लोक तो हो गया। तो 44 हाँ प्रभु हो गया, 45 से हो गया, 44 से 44 से होगा प्रभु, 45 से 44 में हो गया था उसका। हाँ 45 से होगा प्रभु, 45 से। কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল গড়িয়াছে। 44 हो गया था वो। ये हो गया। 45 से हो गया। কান্তা উড়ি গায় ধুলি বিভৃতি, ধুলি বিভূতি মলিন কায়, হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর। নেক্সট প্লিজ। चिंता काहे पूरी, नहीं बोल पा रहा प्रभु जी, फिर से बोलिए। চিন্তা কান্তা উড়ি গায় ধুলি বিভূতি মলিন কায়, चिंता कंथा उड़ी गाए धूली विभूति मोलिन गाए, আহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর। आहा कृष्ण प्रलाप उत्तर। দেখো দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলনি মাথে, एको दासे हाथे लोभे झूलनी माथे, ভিক্ষা ভাবে ক্ষীণ কলেবর। भिक्षा भावे छीन कोलेबर। सो फिर भी मैं पिछले एक दो श्लोक पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट কন্টিনিউটি रहेगा। তিনি বলেছিলেন, হে বন্ধুগণ, কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ করো। সেই মাধুর্যের লোভে আমার মন লোক ধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে যোগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছে। ঠিক है, लोग सब कल्पना कीजिए, যোগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করছেন। कैसे? সুদক্ষ কারিগর সুখদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা রূপ শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল রয়েছে রচনা করেছেন। সেই কুণ্ডল কানে পরে তৃষ্ণারূপ লাউয়ের ভিক্ষা পাত্র আমি হাতে নিয়েছি এবং আশারূপ ঝুলি আমার কাঁধে নিয়েছি। আমার মন যোগী হয়ে চিন্তারূপ কাঁথা গায়ে দিয়েছে, ধুলি বিভূতি গায়ে মেখেছে এবং সকল কাঁথাতেই হা কৃষ্ণ বলে প্রলাপ করে উত্তর দিচ্ছে। যোগীরা হাতে 12টি বলয় পরে থাকেন। বলয় পরে থাকেন, বলয় क्या हिंदी लिखा है? वह अपनी कलाई में दुख की 12 चूड़ियां धारण करते हैं। ओके, 12 चूड़ियां, सब इसका कुछ होगा कॉन्टेक्स्ट, अगर 12 तो क्या क्या है। ओके, আমার মন রূপ যোগী হাতে উদ্বেগ রূপ 12টি বলয় পড়েছে, কৃষ্ণ মাধুর্যের লোভ রূপ ঝুলিনি বা পাগড়ি মাথায় বেঁধেছি এবং ভিক্ষার অভাবে আমার কলেবর ক্ষীণ হয়েছে। कृपा के अभाव से उनका कलेवर क्षीण हुआ। माने ऐसा नहीं, सब एनालॉजी है, सब कंपैरिजन है। भिक्कार अभाव है, भिक्का मीन्स शायद उतना भगवान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, इसीलिए मैं क्षीण हो गया, मैंने कृष्ण भक्ति से विरह में हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, भिक्कार अभाव है माने भगवान के दर्शन के अभाव में, भगवान के संगत के अभाव में मैं क्षीण हो गया। यस ज्योति माता जी। प्रभु यहाँ लिखा है, he has not eaten anything, he is very thin. हाँ, तो भिक्कर अभाव है, वही भिक्कर अभाव है। भिक्का मीन्स भगवान के दर्शन, अभी वो पैरेलल चल रहा है ना। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु यहाँ पे एक बार फिर से, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप अभी ज्वाइन किया?
प्रभु 44 नंबर श्लोक है। कल हमने क्लास नहीं किया था ना, इसलिए थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। तो भगवान थोड़ा सा एक बार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विलाप कर रहे हैं भगवान कृष्ण के विरह में, ठीक है। राधा रानी का भाव प्रकट हुआ है और उसीलिए मैं एक दो श्लोक आगे से पढ़ा 43 एक साथ चलिए, फिर नहीं तो फिर समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो जाएंगे। 43 में लिख रहा है कि हे বন্ধুগণ কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ করো, সেই মাধুর্যে লোভে আমার মন লোকধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে, মানে अपना सोसाइटी सोशल जो नॉर्म्स है वो सब छोड़ के যোগী হয়ে বৃত্তাবৃত্তি অবলম্বन করছেন। ओके, नाउ शी हैज बिकम अ योगी। ओके, भिक्खावृत्ति अभी क्या क्या किया, फिर 44 में दिया हुआ है उनका वेश कैसा है। ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে, হ্যাঁ, আশারূপ ঝুলি আমার কাঁধে নিয়েছে না, एवरीथिंग हैज अ डबल मीनिंग। झूली जो लिए वो क्या है, आशा। वो किसका वेश बता रहे हैं यहाँ पे? राधा रानी का, महाप्रभु अभी राधा रानी का भाव में है ना गंभीरा में। अमर तो ये फटी गुदड़ी और राख मतलब समझ में नहीं आया। कहाँ, कौन सा? यही वाला जो आप पढ़े अभी 45 45 इसमें लिखा है ना कि मेरा मन रूपी योगी चिंता की फटी गुदरी धूल तथा राख से सने अपने गंदे शरीर में धारण करता है। इसका वाह। मतलब क्या? इमेजिन, एक तो है जो बताया उसको इमेजिन कीजिए कि एक जोगी जिनका काथा लेपा जैसे जो तो जोगी होता है ना, जोगी बाबा जो रास्ते में घूमते रहता है वैसे, और धूली विभूति गाय मेखेची, यू नो, धूल भूल सब जैसे जोगी बाबा लोग मांगता है विभूति ये सब। तो एवं ये एक तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग जो पढ़ रहे हैं, और दूसरा हो सकता है धूली, एक्चुअली लिखा नहीं है प्रभुपाद इसका डबल मीनिंग। सो हो सकता है धूली আমার মন যোগী হয়ে চিন্তারূপ কাঁথা গায়ে দিয়েছে, ধূলি বিভূতি গায়ে মেখেছে এবং সকল কথাতেই हाँ कृष्ण बोले प्रलाप करे उत्तर दिच्छे। सकल কথাতেই, अगर कोई भी कुछ पूछे तो क्या उत्तर दे रहे हैं हम? हाँ कृष्ण, मीन्स भगवान के विरह में हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, यू नो। समझ में आया सबको अभी तक? ओके। जोगीरा हाथे 12टी বলয় পরে থাকেন। আমার মন प्रभु जी 44 वाला श्लोक वाला जो है ना वो लौकी वाला नहीं समझ में आया प्रभु। तो कृष्णा आप पीछे का क्यों पूछता है? हमको बहुत इरिटेशन लगता है, आगे बढ़ने से भी पीछे का पूछता है, फिर पीछे का जब हो रहा था तब क्यों नहीं? प्रभु अभी पहले थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश की थी, समझ में आ रहा है कि अपने आप में, तब आपको डिस्टर्ब करेंगे। है तृष्णा रूप लाउएर भिक्खा पात्र, लाउ लाउ देखा आपने? लाउ लौकी, लौकी को काट दीजिएगा तो एक बोल जैसा होगा, बोल करेक्ट है या ना? होगा तो हाँ हाँ लौकी को काट के स्कूप कर लेंगे, खा लेंगे तो हाँ, बोल मिलेगा आपको। करेक्ट, हाँ स्किप करें। तो वो क्या है, उसको कंपेयर क्या किया है? तृष्णा रूप, भगवान के तृष्णा, यू नो, भगवान के मिलने का तृष्णा, उस रूप बाउल जैसा बोल, बाउल बोल लेकर हम घूम रहे हैं। भगवान का तृष्णा, भगवान भिक जैसा, भिक्खा पात्र जैसा वो है। इट हैज बीन कंपेयर्ड टू अ बेगर बोल। तृष्णा रूप लाउएर भिक्खा पात्र আমি হাতে নিয়েছি এবং आशा रूप झूली, झूली किससे कंपेयर किया है? आशा, यू नो, एक्सपेक्टेशन, भगवान से मिलेंगे एक बार, वो झूली लेकर मैं चल रहा हूँ। मैंने आशा भी लेकर चल रहा हूँ कि अवश्य रोकिबे कृष्ण विश्वास फलो, अवश्य भगवान का एक बार दर्शन होगा, मिलेगा भगवान फिर से, ये आशा लेकर हम चल रहे हैं जोगी बाबा। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके। सो अभी हम 45 के लास्ट वाला पार्ट में है। যোগীরা হাতে 12টি বলয় পরে থাকেন, আমার মন রূপ যোগী হাতে उद्वेग रूप। अभी बलय को किससे कंपेयर किया गया है? उद्वेग रूप 12टी बलय। अभी ये 12 कौन सा है उद्वेग? प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, आप लोग कोई गेस करना चाहेंगे? বলয় পড়েছে, उद्वेग रूप, उद्वेग रूप को क्या लिखा है शशि माता जी? আমার মন रूप जोगी हाथे उद्वेग रूप। दुख दुख की 12 जोड़, हो सकता है ये दुख दुख की किताब क्लेश 3 ठो, इन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो 6 और 3 नए, और 3 ठो क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। हो सकता है। ओके, ये सब दुख लेकर हम चल रहे हैं, ये 12 ठो चूड़िया दुख का हो सकता है। 45 और कोई गैस है? 12 वो पर आपने क्या कहा पहला? मन ये इंग्लिश में लिखा है he wears 12 bangles of distress on his wrist, distress दुख। ओके, तो ये होमवर्क है आप लोग के लिए, 12 प्रकार का दुख क्या हो सकता है, सोचिएगा। कृष्ण माधुर्य लोभ रूप झूलिनी। अभी झूली को किससे कंपेयर किया है? कृष्ण का माधुर्य का लोभ, बा पागड़ी माथाয় বেঁধেছে, झूलिनी माने पागड़ी, एंड अ टर्बन ऑफ ग्रीड ऑन हिज हेड। ग्रीड, भगवान का मिलने का लोभ,
या कृष्ण प्रेम का जो लोभ है वो पगड़ी से कंपेयर किया गया, ठीक है। ऐसा करके आप लोग सब कल्पना कर पा रहे हैं वो भिखारी को, जोगी बाबा भिखारी जैसा वेश है, उनका पगड़ी है, एक चादर है, धूली गुली गाय में पूरा, और एक झोली है हाथ में, सबको कुछ ना कुछ से कंपेयर किया गया। आगे, এবং ভিক্ষার অভাবে আমার কলেবর ক্ষীণ হয়েছে, दुबला हो गया। क्यों? भीख नहीं मिल रहा है, भगवान की कृपा नहीं मिल रहा है, दर्शन नहीं मिल रहा है। अगला श्लोक 46। उसी का कुछ प्रश्न है 41, 42, 43, 44, 45 है। प्रभु मतलब कि इसमें बोला गया है कि योगी के मतलब वो जो भगवान का जो प्रेम, मतलब भगवान का दर्शन नहीं मिला तो वो योगी की तरह बन गए हैं, तो उसका पूरा बॉडी डस्ट से कवर हो गया है और वो गंदे कपड़े, तो एवरीथिंग ऑफ दैट योगी इज कंपेयर्ड टू समथिंग, सम एनालॉजी, यही तो बोल रहे प्रभु। एकदम एकदम पैरेलल दोनों देखना। एक जगह आप योगी बाबा को देखिए, एक जगह जो भक्त है वो भगवान के विरह में वो कंपेयर वो देखिए। ओके, पैरेलल उनका माइंड, उनका बॉडी सब। ओके, या अगला श्लोक 46। ব্যাস শুকাদি যোগীগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ব্রজে তার যত লীলাগণ। ব্যাস শুকাদি যোগীগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ব্রজে তার যত লীলাগণ। ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে সেই তর্জা পরে অনুক্ষণ। ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে সেই তর্জা পরে অনুক্ষণ। एक हम लोग ने ये श्लोक पढ़ा 46। बैश बैश शुकादि जोगी गण कृष्ण आत्मा निरंजन ব্রজে তার যত লীলাগণ। ভগবতাদি শাস্ত্র গণে করিয়াছে বর্ণনে সেই তর্জা পরে অনুক্ষণ। কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই। यस, अनुवाद। ব্যাসদেব, সুখদেব প্রমুখ যে সমস্ত যোগী নির্মল আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সমূহ ভাগবতে আদি ষষ্ঠী বর্ণনা করেছেন, আমার মনোরূপ যোগী তাদের রচিত তর্জা সমূহ নিরন্তর পাঠ করে। सो हमार मन रूप जोगी ताদের রচিত तर्जा। तर्जा क्या लिखा है? ग्रंथ है क्या? क्या लिपि क्या लिखा है तर्जा का? तर्जा मतलब हो गया इंग्लिश जो में बोलने का poetry। तरीका है। ये क्या लिखा है वो बोलिए ना, क्या हिंदी में क्या लिखा है? कविता और व्याख्या। व्याख्या। कविता और व्याख्या। सो हमार मन रूप जोगी ताদের রচিত तर्जा সমূহ निरंतर पाठ करे। मेरा मन हमेशा जो आचार्य लोग ने जो जो लिखा है, व्यासदेव सुखदेव जो जो लिखा है, उन लोग वो हम लोग उनका मन हमेशा पाठ करें वही तर्जा गुलो, व्याख्या। ठीक है, क्या कंपेयर किया गया समझ में आ रहा है सब? अगला श्लोक। दशेन्द्रिय शिष्य करी महाबाउल नाम धरी शिष्य लइया करिल गमन। कविता माता जी। कोई कोई भी पढ़िए जो अच्छा से, अभी टाइम नहीं है जैसे कि दशेन्द्रिय शिष्य करी महाबाहुल नाम धरी शिष्य लय करी लगमन। বড় দেহ সসদন বিষয় ভোগ মহাধন সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন। मोर देह स्वसदन विषय भोग महाधन सब छाड़ी गेला বৃন্দাবন। তাৎপর্য প্রথমে পড়ছি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মনকে বাউল যোগীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা সাধারণত 10-10টি শিষ্য করেন। ओके, 10-10टी से बहुत शिष्य बनाते हैं बाउल जोगी। म्यूट म्यूट, अभी श्लोक आते म्यूट म्यूट कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट करिए। আমার মনরূপ যোগী
মহাবাউল নাম ধরে 10টি ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে, মানে 10টি ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে মানে कंट्रोल करके, इंद्रियों को दमन करके, ओके, আমার দেহরূপ আলয়ে বিষয় ভোগ রূপ মহাধন পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন গিয়েছে। विषय भोग रूप उसको परित्याग करके, इंद्रिय को संयम करके, विषय को परित्याग करके वृंदावने गিয়েছে। ठीक है, ये लिख रहा है। कोई प्रॉब्लम है? कोई किसी को कोई? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মনকে বাউল যোগীর সঙ্গে তুলনা করেছে, যারা সাধারণত 10-10টি শিষ্য করেন। 10-10টি শিষ্য করেন মানে शिष्य माने गुरु और शिष्य, वैसे ही यहाँ शिष्य कौन है? इंद्रिय, 10 इंद्रिय है प्रभु, इंद्रिय। हाँ, उसको दमन कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ओके, अगला श्लोक 48। বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে। বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম বৃক্ষলতাগ্রস্ত আশ্রমে। তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাসন এই বৃত্তি করে শিষ্য শনে। তারে ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাসন এই বৃত্তি করে শিষ্য শনে। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दो स्टोरी पैरेलल चल रहा है। शिष्य सह वृंदावने, शिष्य सह, तो शिष्य तो दमन कर चुका है, अभी वही शिष्य सह वृंदावने स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाबर्ग এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি গৃহস্থ আশ্রমীদের ঘরে ভিক্ষা করে ফল মূল পত্র সেবন রূপ বৃত্তি আচরণ করেছি। सो ये बाउल अभी वृंदावन गया, वृंदावन जाकर क्या कर रहे हैं? 48 नंबर श्लोक। इन वृंदावन ही गोज फ्रॉम डोर टू डोर बेगिंग आर्म्स, घर घर जाकर वृंदावन में बेगिंग आर्म्स, भिक्षा मांग रहे हैं, विथ ऑल हिज डिसाइपल्स, पूरा इंद्रिय लेकर, डिसाइपल्स 10 इंद्रिय 10 शिष्य को लेकर। he begs from both the moving and the inert inhabitants। भिक्षा सिर्फ जर जंगम और स्थावर दोनों से मांग रहा है भिक्षा मुकुंद प्राण प्रभु, आपको समझना पड़ेगा, जर और स्थावर और जंगम दोनों से। द सिटीजन, द ट्रीज, द क्रीपर्स। तो भिक्षा सिर्फ ब्रजवासी से नहीं मांग रहा है अशोक प्रभु, और किन से मांग रहा है? वृक्ष लता सबसे भिक्षा मांग रहा है, सबसे कृपा मांग रहा है। वो तो जड़ है, स्थावर है, ट्रैवलिंग एंड नॉन ट्रैवलिंग, नॉन मूविंग एंड नॉन मूविंग, वो दोनों सबसे भिक्षा मांग रहे हैं। इन दिस वे ही लिव्स ऑन फ्रूट्स, रूट्स एंड लीव्स। এইভাবে বৃক্ষ লতা প্রভৃতি দিয়ে উনি জীবন যাপন করছে। कौन? वो बाउल, वो जोगी बाउल जो है। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, महाप्रभु अपने मन रूपी बाउल को बोल रहे हैं। एकदम एकदम। तो ये एक्चुअली ये जीवन का लक्ष्य है कि लास्ट में वृंदावन जाकर वास करके सबके वृंदावन में सबको स्थावर और जंगम सबका आश्रय लेकर भिक्षा करके अपना शरीर को मेंटेन करके भगवान में निरंतर मन लगाना, ये है आइडियल डेस्टिनेशन। ठीक है, क्लियर है? यस यस, रेखा माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि अपने मन रूपी बाउल के बारे में बोल रहे हैं महाप्रभु। मेरा मन ऐसे होके वृंदावन में भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। यस, सुमना करेंगे माता जी। प्रभु यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वे चर और अचर दोनों तरह के निवासियों से भीख मांगते थे, फिर लास्ट में लिखा है कि फल मूल पत्तों पर जीवन निर्वाह करते थे। तो जब उन चर मतलब वृंदावन वासी से जब मांग रहे तो उनसे क्या फल मूल यही सभी लेते थे? ये तो लग रहा है। इन दिस वे ही लिव्स ऑन फ्रूट्स, रूट्स एंड लीव्स। हो सकता है यही उन लोग को मिलता था। ओके, यस, राजीव प्रभु। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, प्रजा और एक गृहस्थ आश्रम में, दोनों में क्या फर्क हुआ? स्थावर और जंगम को प्रजा बताया गया और वृक्षलता को गृहस्थ बताया। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में बंगाली में लिखा है, he begs from both the moving and the inert inhabitants, the citizens। प्रजा गृहस्थ आश्रमीদের ঘরে ভিক্ষা করে। गृहस्थ आश्रम में जो घर घर जाकर मैंने भिक्षा मांग रहे हैं
जो ब्रजवासी है, गृहस्थ ब्रजवासी, उन लोग से भिक्षा मांगकर माधुकरी कर कर यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे प्रभु जो बताया गया है गृहस्थ है, यहाँ पे गृहस्थ वृक्ष और लता वो गृहस्थ बताया गया है, तो उनसे वो लोग वो भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या वृक्ष लता क्या भिक्षा दे रही है? फल मूल पत्र भिक्षा दे रही है, लेकिन स्थावर और जंगम का तो समझ नहीं है। वृक्ष और लता गृहस्थ आश्रम में है, वो गृहस्थ लोग क्या भिक्षा दे रहे हैं? तो फल गृहस्थ मूल आश्रम पत्र तो बता। मूविंग हो गया ना। तो जो गृहस्थ है वो जंगम है, और वृक्ष लता ये क्या है? स्थावर है। तो प्रभु वृक्ष जी लता तो बताया गया एक्चुअली गृहस्थ, बोल रहे हैं, प्रभु वृक्ष जी लता भी गृहस्थ बताया inhabitant, गया ना वो। हाँ ताजी प्रभु, वृक्ष और लता को ही तो गृहस्थ बताया गया, उनसे भिक्षा मांग रहे हैं, फल मूल पत्र उनको भिक्षा में मिल रहा है, लेकिन स्थावर जंगम का क्या बोल रहा है वो समझ नहीं। हमको तो ये लग रहा है स्थावर, इंग्लिश में जो लिखा है वो क्लियर है एक्चुअली। ही बेग्स फ्रॉम बोथ द मूविंग एंड इनर्ट इनहेबिटेंट्स। फिर डैश लिखा है, देखिए इंग्लिश दिख रहा है, इंग्लिश है आपके आसपास? नहीं अभी फिलहाल नागरिक लिखा हुआ है हिंदी में। प्रभु जी यहाँ पे नागरिक है, तो इनहेबिटेंट्स तो बोलते हैं कि जब एक किंगडम होता है तो उसमें जो भी फल फूल पेड़ पौधे पहाड़ आदि जो भी चीजें हैं इमूवेबल भी है, वो भी सब इनहेबिटेंट, वो उस किंगडम के सिटीजन ही होते हैं। हाँ। ये ऐसे बोला है भागवतम में, अभी जब पुरंजन का कहानी आता है ना तब बोलते हैं उसमें। तो Fourth यहाँ canto इंग्लिश में में क्लीन लिखा है कि जो मूविंग कौन है? द सिटीजन्स। इनर्ट यानी नॉन मूविंग कौन है? ट्रीज एंड क्रीपर्स। इंग्लिश में एकदम क्लियर है। ओके, अगला श्लोक 49। सब पंडाल देख प्रभु जी यहाँ पे फ्रूट्स रूट्स एंड लीव्स को क्या बोला गया प्रभु जी? इन दिस वे ही लिव्स ऑन फ्रूट्स रूट्स एंड लीव्स। तो लिटरल मीनिंग तो नहीं लेंगे ना फ्रूट्स और रूट्स और लीव्स का। तो लिटरल मीनिंग क्या है ये कि इस तरह से भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करता था, और आर्टिफिशियल मीनिंग आई मीन ओरिजिनल मीनिंग क्या है? इस तरह से मन इन लोग की कृपा मिलकर जीवन यापन कर रहे हैं योगी बाबा। 3 लिखा है तो 3 कृपा कौन सी होगी? 3 फ्रूट्स रूट्स और लीव्स, ये तो नहीं बताया ना। दोनों ओके, हरि गुरु वैष्णव हो सकता है, इन तीनों का कृपा मिला। ओके, हो सकता है। अगला एक्चुअली ये सब का कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था ना, अच्छा होता। कितना अच्छा एनालॉजी है, दोनों पूरा डिस्क्राइब करने से अच्छा होता। अगला श्लोक 49। प्रभु जी इसका चैतन्य मंगल और भागवत में भी कुछ नहीं होगा ना कनेक्शन, क्योंकि ये पास टाइम्स अलग है ना। अभी आई डोंट नो उन्होंने उन लोग ने ये सब पास टाइम्स नोट किया या नहीं, आई डोंट नो, पढ़ा नहीं चेतना मंगल भागवत। ओके, 49 नंबर श्लोक। लेट्स सिंग दिस इन अनदर ट्यून। ओके, लेट्स सी। নিতাই গুণ মনি আমার, নিতাই গুণ মনি আনিয়া কৃষ্ণ গুণ রূপ। ওকে, লেটস সি। কৃষ্ণ গুণ রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ, সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ। प्लीज कोई। कृष्ण कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परस, से सुधाया सदे गोपी गण, से सुधाया सदे गोपी गण। সবারো গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন, সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন। ससबार ग्रास शेषे आनि पंचेन्द्रिय शिष्य, से भिखाए रखे न जीवन, से भिखाए रखे न जीवन।
ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই সমস্ত সুধা সর্বদা আস্বাদন করেন। हरे कृष्ण। তাদের ভোজ ये 6 ठो सर्वदा आस्वादन करें 6 कुछ कनेक्शन मिल रहा है लिटरल मीनिंग से। ये 6 आस्वादन करता है। वो 10 चूड़िया था ना? अच्छा 10 12 चूड़ियां। 12 चूड़िया। ओके 6 ओके वो 12 तो दुख था। ठीक है ये तो अच्छा चीज है। एनीवेज आगे এই সমস্ত সুধা আস্বাদন করেন তারপর তাদের ভোজনাবশেষ সেনে জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পঞ্চ শিষ্য সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে জীবন রক্ষা করে। The gopis of Brajabhumi always taste the nectar of Krishna's attributes, his beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute and touch of his body. My mind's 5 disciples माने शिष्य माने क्या है? इंद्रिय। ठीक है। The senses of perception gather the remnants of that nectar. ये 5 इंद्रियों से हम वो 6 आस्वादन करते, 6 चीज भगवान का। My mind's 5 disciples, the senses of perception, gather the remnants of that nectar from the gopis and bring them to the yogi of my mind. और वो लेकर कहाँ करता है? मन के पास ले आता है। Okay? The senses maintain their lives by eating those remnants. ये सब श्रवण करके ही भक्त का जीवन चलता है। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर। क्या समझना करेंगी माता जी? प्रभु ये अमृत के शेष मतलब क्या हुआ? अमृत के आई डोंट नो ये इंग्लिश बंगाली हिंदी में क्या है? मेरे मन के 5 शिष्य मेरी ज्ञानेंद्रियां उस अमृत के शेष को गोपियों से एकत्र करके अच्छा, मेरे मन शेष माने रेमिनेंट्स लिखा है। गैदर द रेमिनेंट्स ऑफ दैट नेक्टर, जो बचा हुआ जो अमृत में कुछ जो बचा हुआ है उसको कलेक्ट करता है 5 इंद्रियां और लेकर मन को देता है। ठीक है। क्या बचा हुआ है प्रभु? वो तो लिखा नहीं है लेकिन कुछ बचा हुआ होगा उधर। ये ऊपर में लिखा हुआ है ना, ये ऊपर में भोजनावशेष ब्रजभूमि की गोपियां सदा कृष्ण के गुण को इससे कुछ बचा हुआ होगा उसको लेकर आकर मन को देता है। ये 6 चीज है। ये 5 शिष्य में 5 शिष्य मतलब 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हुआ प्रभु जी। लिखा नहीं है। लिखा है हिंदी में। ये बांग्ला लिखा है क्या? इंग्लिश में लिखा नहीं है। क्या करूं? इंद्रिय लिखा है सिर्फ। हिंदी में लिखा हुआ 5 शिष्य मेरी ज्ञानेंद्रियां। वेरी गुड। लिखा है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? आपको तो लिखा हुआ है। यू नो दैट। ज्ञानेंद्रियां तो अच्छा ठीक। हमारे में लिखा नहीं है इंग्लिश में। क्या कर लिखा है? सेंसेस। प्रभु जी सेंस ऑफ परसेप्शन लिखा है ना। परसेप्शन मींस तो ज्ञान हो गया ना। वी आर परसीविंग समथिंग, वी आर एक्वायरिंग नॉलेज। दैट्स ज्ञान इंद्रिय ओनली। परसेप्शन ज्ञान इंद्रिय। यस करेक्ट। या ओके अगला श्लोक जाए। यस राजीवन प्रभु। वो यहाँ पे जो श्लोक का मतलब है वो मतलब हुआ ब्रज गोपी लोग कृष्ण के गुण, रूप, रस, गंध, सब स्पर्श इसको ग्रहण करती है प्रसाद के रूप में। उस प्रसाद का कुछ बचा हुआ जो है वो अवशिष्ट जो है वो ज्ञानेंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय 5 शिष्य है 5 डिसाइपल्स, वो जो उच्छिष्ट है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं जो बचा हुआ है। ओके गोपी लोग लेने के बाद जो बचा हुआ है। ओके हाँ ओके अगला श्लोक पढ़े या रखें 46 और एक पढ़ लेते 50। आज भक्ति शास्त्रीय प्रभु जी। ओके एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी मदन भरिए भरिया सबे बल हरि हरि गोस्वामी जी की जय। प्रभुपाद की जय। भक्त वृंद की जय। आनंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल।